आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आए दिन कुछ न कुछ नए टेक टर्म्स आपको सुनने को मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन टेक टर्म्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने इनके नाम तो सुने हैं, लेकिन इनके प्रॉस क्या है और इनके कॉन्स क्या है उसके बारे में वो नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज इस वीडियो में मैं स्मार्टफोन से जुड़े कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनका जिक्र तो आप करते हैं, लेकिन उसका यूसेज क्या है उसके बारे में आप नहीं जानते। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज़ मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज़ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ खास टेक टर्म्स के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टर्म के बारे में बता देता हूँ जो कि आपने अक्सर सुना होगा और आजकल इसका जिक्र भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ HDR की। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि HDR का मतलब है हाई डायनामिक रेंज। ये तो थी फुल फॉर्म, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो डायनामिक रेंज से मतलब है कि क्या क्या रेंज आपको वो डिस्प्ले या वो कैमरा जो फ़ोटो खींच रहा है वो मुहैया करवा के दे रहा है। आपको मैं एक लेमन टर्म की तरफ से बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि से सपोज आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो कि पानी में सनसेट हो रहा है और व्यक्ति सामने खड़ा है। आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके पीछे सनसेट है। तो अब जो आप नेकेड आई से देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि वो व्यक्ति पे आपको पूरी लाइट दिखाई दे रही है, पीछे क्लाउड्स प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, सनसेट प्रॉपर दिखाई दे रहा है, स्काई में जो लाइटिंग इफेक्ट है वो ठीक से दिखाई दे रहा है, जो पानी पे लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है वो ठीक से दिखाई दे रहा है। आपको पूरी डिटेलिंग दिखाई दे रही है, एक एक रेंज दिखाई दे रही है, पूरी लेयर दिखाई दे रही है आपको। लेकिन जिस कैमरा का हाई डायनामिक रेंज अच्छा नहीं होगा वो इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएगा, या फिर जिस डिस्प्ले में HDR सपोर्ट नहीं दिया होगा, जब आप कुछ भी मूवी या कोई इमेज देख रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें उसमें ठीक से दिखाई नहीं देंगी। तो यही डायनामिक रेंज का मतलब है कि अगर आपके कैमरा में HDR मोड अच्छा है और अगर आपके डिस्प्ले में HDR मोड दिया है, जब भी आप किसी ऐसी फ़ोटो या ऐसी वीडियो को देखेंगे जो कि अच्छे डायनामिक रेंज के साथ कैप्चर की गई है, तो अगर आपका डिस्प्ले सपोर्ट करता है HDR को तो आपको एकदम रियल लाइफ फील आएगा। हाई डायनामिक रेंज का मतलब यह है कि सारी लेयर्स को कैप्चर किया हो, आपको एकदम ऐसा लगे कि आप रियल चीज़ को ही देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एक टर्म है उसकी डिमांड आजकल स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ NFC की। इसकी फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसकी फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या है, पर अगर नहीं समझे तो आपको बता दूँ कि नियर फील्ड मतलब पास की फील्ड का कम्युनिकेशन। अगर दो स्मार्टफोन हैं, दोनों में NFC है, तो आप इन दोनों में इतने डिस्टेंस से यानी लगभग 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती ब्लूटूथ के कंपैरिजन में, इसलिए फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए NFC को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बेसिकली पेमेंट करने के लिए या फिर आपके अगर फ़ोन में कोई टैग इंस्टॉल हो रखा है, अगर आपने कहीं पे उसको पंच करना है उस काम पे हो सकता है, या फिर आपने अपनी कहीं ID प्रेजेंट करनी है, आपने फ़ोन में किसी ऐप के थ्रू ID सेव कर रखी है और आपकी कंपनी में कहीं टैग का ऑप्शन है जहाँ पे अपने फ़ोन को टच करेंगे तो ID अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए NFC का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। आजकल आप देख सकते हैं कि मोबाइल पे ही कहीं पे भी आप ATM मशीन पे टच करते हैं अपने फ़ोन को तो पेमेंट हो जाती है। तो वो सब NFC का कमाल है। फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ ही थोड़ा बेटर है, या फिर दूसरे बहुत सारी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं आजकल फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए, जैसे शेयरइट हो गया, क्लोनेट हो गया। पर NFC का इस्तेमाल बेसिकली नियर फील्ड कम्युनिकेशन ही है। कुछ केसेस में NFC जो है कहीं पर ज़्यादा होता है तो आपको 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन रफली इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का ही होता है। एमुलेट का नाम आपने इतना सुना है, पर आपने कभी गूगल करके देखा है कि एमुलेट की फुल फॉर्म क्या है और उसका मतलब क्या है? नहीं किया होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। एमुलेट की फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। कितना बड़ा नाम है, इस नाम को लोग रटना ही पाएंगे, सभी को पता था, इसलिए इसको छोटा करके एमुलेट बना दिया गया है। थैंक यू कीजिए जिसने एमुलेट नाम रखा है। पर एमुलेट का मतलब क्या है, फुल फॉर्म तो जान ली, मतलब क्या है वो बता दूं कि एमुलेट का मतलब है कि हर पिक्सल अपनी खुद की लाइट जनरेट करता है। एमुलेट डिस्प्ले में हर पिक्सल की खुद की रोशनी होती है, जबकि LCD आपने देखा होगा कि वो पूरी लाइट जो है एक साथ जनरेट करता है और बैकलाइट सोर्स के थ्रू ही काम करता है। यानी अगर आप LCD डिस्प्ले देख रहे हैं और कोई ब्लैक एरिया आ गया तब भी वहाँ पर लाइट आ रही है, तो आपके फ़ोन की बैटरी या डिस्प्ले में जो रोशनी है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगी। इफ़ यू कंपेयर टू एमुलेट में क्या होता है कि एक एक पिक्सल खुद लाइट जनरेट करता है, तो ब्लैक एरिया जो है वो उस टाइम वो पिक्सल शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ
रोशनी है उसी एरिया के पिक्सल चल रहे होंगे, तो बैटरी भी आपकी कम कंज्यूम होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एलसीडी और एमोलेड में। बेनिफिट्स ये दोनों के अलग अलग हैं। अब एलसीडी का बेनिफिट ये है कि एलसीडी की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। तो एमोलेड अपने में एक नई टेक्नोलॉजी है, बैटरी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। फ़ोन के डिस्प्ले जल्दी ख़राब ना हो, मोबाइल के डिस्प्ले जो जल्दी ख़राब होते हैं तो हैं, लेकिन टीवी के डिस्प्ले जल्दी ख़राब होते हैं, उसको भी बचाने के लिए एमोलेड और एलईडी टेक्नोलॉजी को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई होप कि एमोलेड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक टर्म जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप रोज़ यूज़ करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको उसका मतलब नहीं पता होगा। फुल फॉर्म भी जानते हैं तब भी आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है वो। मैं बात कर रहा हूँ MP की, यानी मेगापिक्सल की। आप अक्सर कहते हैं कि भैया मेरे फ़ोन में 48 मेगापिक्सल है, मेरा फ़ोन बेटर है, पर क्या वास्तव में ऐसा सच है? मैं आपको बता दूं कि टोटली मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं कि आपकी फ़ोटो ज़्यादा क्लियर होगी, ज़्यादा शार्प होगी, ज़्यादा कलरफुल होगी, ज़्यादा ब्राइट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेगापिक्सल का मतलब है मिलियंस ऑफ पिक्सल। एक मेगापिक्सल मीन्स 1 मिलियन पिक्सल्स। तो अगर यहाँ पे 12 मेगापिक्सल की एक फ़ोटो है और एक 48 मेगापिक्सल की फ़ोटो है, दोनों को जब हम जूम करेंगे तो 48 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, जबकि 12 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पिक्सल काउंट कम है। यानी इसको जूम करते भी रहेंगे तो आपको डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू 12 मेगापिक्सल। पर क्लैरिटी कितनी होगी विदाउट जूम, कलर्स कितने अच्छे होंगे विदाउट जूम, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता ज़्यादा मेगापिक्सल पे। ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब ये है कि आप एक फ़ोटो खींच के आप लार्ज साइज़ में उसे प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ यही यूज़ है मेगापिक्सल का। फ़ोटो अच्छी होगी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता मेगापिक्सल पे। अब आखिरी टेक टर्म जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो है IP। आपने आजकल स्मार्टफोन में IP रेटिंग के बारे में सुना ही होगा। IP68 काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि आपका फ़ोन डस्ट और वाटरप्रूफ है। पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। IP का मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस को अगर लेमैन लैंग्वेज या सिंपल शब्दों में कहेंगे तो वो एंट्री है, उसका मतलब एंटरिंग। तो वो कोई भी चीज़ को एंटर करने से प्रोटेक्शन करने के लिए इंग्रेस प्रोटेक्शन एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। जो आखिरी के 2 डिजिट हैं, एक 6 हो गया और एक 8 हो गया, जो 6 वाला जो डिजिट है वो है डस्ट के लिए। मतलब कहीं पर आपने लिखा होगा X8 लिखा होता है, उस केस में क्या होता है वो डिवाइस डस्ट प्रूफ नहीं है लेकिन सिर्फ वाटर प्रूफ है। कुछ केसेस में क्या लिखा होता है 6X लिखा होता है, उस केस में क्या है वो डस्ट प्रूफ तो है लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है। जो सेकंड डिजिट जो है, पहला डिजिट 6 हो गया नंबर डिजिट और सेकंड नंबर डिजिट हो गया 8, तो 6-8 यानी डस्ट प्रूफ भी और वाटर प्रूफ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आजकल जो स्मार्टफोन IP68 सर्टिफिकेशन से आ रहे हैं वो पूरी तरह से वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ हैं और ये अब तक की बेस्ट IP रेटिंग डिफाइन की गई है। अब अगर आपसे आगे कोई पूछे कि IP का मतलब क्या है, आई होप कि आप उनको समझा पाएंगे कि IP की फुल फॉर्म क्या है और 68 क्यों कहा जाता है, 2 नंबर क्यों दिए जाते हैं, वो भी आप शायद उनको समझा पाएंगे। तो ये थे कुछ टेक टर्म्स जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, आपको इनका मतलब बताना चाहिए। जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करी। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा इस बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता अब वो पूरी तरह से इनके बारे में जान चुके होंगे। अब वो भी आगे नॉलेज देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आई होप आप भी अपने फ्रेंड्स को बता पाएंगे कि इन टेक टर्म की फुल फॉर्म क्या है और इनका मतलब क्या है। पर एनीवे, अगर आपके पास और भी कोई टेक टर्म है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर कोई नए आइडियाज़ हैं तो वो भी आप मेंशन कीजिए। मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम भी जिक्र करूंगा अगर मुझे वो आइडिया पसंद आएगा तो। और हाँ, हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।